आगे बढ़ते हैं। जब भारत पाकिस्तान के साथ जंग की स्थिति में था तब दोनों मुल्क ऐसे थे जो चुपचाप भारत के विरोध जाकर पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, ये जानते हुए कि पाकिस्तान आतंक का रहनुमा है, ये समझते हुए भी कि व्यापार और कूटनीतिक लिहाजे से भारत इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इन दोनों देशों ने भारत के साथ अपने रिश्तों को ताक पर रखकर आतंक के पहनगार देश की मदद की, जिसे भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और ये बात हर मंच से पूरी दुनिया को समझा दी गई है। तुर्की अजरबैजान पर फूटा भारतीयों का गुस्सा। देश में आतंकिस्तान के दोस्तों का विरोध। दुश्मन का दोस्त हमारा दोस्त नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुए संघर्ष में तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान को तुर्की ने मिसाइल से लेकर ड्रोन तक देने में मदद की। इस कारण भारतीयों ने इन देशों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है और इन देशों के सामान का बहिष्कार करने की मांग उठ रही है। भारत के इन दोनों देशों के साथ अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं। तुर्की और अजरबैजान के साथ भारत का सालाना तकरीबन 12 अरब डॉलर का ट्रेड है। खासकर तुर्की के मामले में ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में है। हाल में इन देशों में भारतीय पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इन देशों के खुलकर पाकिस्तान का साथ देने पर कारोबार पर बड़ा असर पड़ेगा। हम लोग एक्चुअली हर बार एनुअल ऑफ साइट ट्रिप बनाते हैं अपनी लॉ फर्म के लॉयर्स को ले जाके उनकी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए। तो इस बार हमने अजरबैजान बाकू को चूज किया था। हमने बुकिंग कराई थी 14 से 18 अगस्त की। पर जैसे ही हमें मीडिया के द्वारा ये पता चला कि ये जो देश है वो पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, इमीडिएटली हमने माइंड मेकअप कर लिया कि हम यहाँ नहीं जाएंगे और हमने अपना टूर कैंसिल कर दिया। 35 लोग का 35 लोग थे। 35 लोग थे। कब कराया था आप लोगों ने ये टिकट अपना? हमने पहलगाम अटैक से कुछ ही दिन पहले फाइनलाइज कर रहे थे। हम ट्रैवल एजेंट के साथ, स्ट्रिक्ट ट्रैवल हमारे ट्रैवल एजेंट है, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे इस बुकिंग के लिए। कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है आप लोगों के वहां ना जाने से, क्योंकि आप लोगों की तरह कई ऐसे और भी लोग होंगे जो अपना टूर उन्होंने भी कैंसिल करवाया होगा। डेफिनेटली। अब मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, इंडिया दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस वक्त। चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी का मतलब इंडियंस के पास पैसा है। अगर आप वर्ल्ड डेटा देखें, इंडियन सबसे ज्यादा 5 स्टार होटल्स को बाहर जाकर यूज करते हैं एंड उनके पास स्पेंडिंग पावर है आज, बिकॉज कंट्री इकोनॉमिकली इतनी ग्रो कर चुकी है। और ये अजरबैजान जैसे देश सर्वाइव भी इसीलिए कर रहा है उनका टूरिज्म, क्योंकि हम लोग वहां जाकर पैसे खर्चते हैं। और तुर्की को तो मेरे को लगता है शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जब तुर्की में भूचाल आया तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर रसद भेजी, एनडीआरएफ की टीमें भेजी, उनकी फाइनेंशियली इतनी मदद करी और इतना उनको हेल्प करने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए एफर्ट किया लोगों को। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे देशों को टेररिस्ट स्टेट के साथ खड़े होते हुए। एक अनुमान के मुताबिक पिछले साल तुर्की और अजरबैजान को भारतीय पर्यटकों से 4000 करोड़ की कमाई हुई थी, जहां एक तरफ कुछ ट्रैवल वेबसाइट ने भारतीयों को जरूरी न होने पर तुर्की और अजरबैजान की यात्रा करने से बचने की और तुर्की के बजाय ग्रीस जाने की सलाह दी है। इसी तरह पुणे के कारोबारियों ने तुर्की से सेब नहीं खरीदने का फैसला किया है। बिल्कुल हमने बायकॉट कर दिया है। तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और फल आते थे वहाँ से जो भी है, क्योंकि तुर्की ने जो है पाकिस्तान का जो है साथ दिया है। काफ़ी माल आता था जी, ये हज़ारों करोड़ का माल आता था यहाँ पे हिंदुस्तान में। उनका जो व्यापार होता था हज़ारों करोड़ से होता था वहाँ का, इसलिए वहाँ का सब बायकॉट कर दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं मंगाएंगे जी, बिल्कुल बायकॉट। तुर्की के सारे फलों का जो भी प्रोडक्ट है सबका। तुर्की को लेकर सेब की यही बात है जो अभी तक सामने आई थी। जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला था कि पाकिस्तान का सपोर्ट कराया तुर्की ने, तो तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का। और 2-4 चीजें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई भी देश जो है वो हमारे से पैसे कमा के हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल में करे, चाहे वो सेब हो या कुछ और फ्रूट हो। जो भी इम्पोर्टेड फ्रूट वगैरह आ रहे हैं तुर्की से, खासतौर से हम उनका घोर विरोध कर रहे हैं और उसके बाद में उनका बॉयकॉट कर रहे हैं कि हम कोई भी व्यापार तुर्की से नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर हैशटैग बायकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। गोवा विलास ने तुर्की के नागरिकों को गोवा में ठहरने से सुविधा नहीं देने का फैसला किया है। देश भर में तुर्की के विरोध के बीच सवाल ये उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान का साथ देकर तुर्की ने गलती कर दी है
क्या तुर्की के राष्ट्रपति की हालत भी मालदीव के मोरजू जैसी हो जाएगी? क्योंकि भारत ये साफ कर चुका है कि आतंकवाद का साथ देने वालों के साथ न वो बात करेगा, न ही वो व्यापार, चाहे वो तुर्की हो या अजरबैजान। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आगे बढ़ते हैं। 22 अप्रैल को पाकिस्तान की ओर से आए आतंकियों ने पहलगाम में 26 लोगों का धर्म पूछकर नरसंहार कर दिया। इस आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने आतंकी हमला का जवाब देते हुए पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान तिलमिला गया। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन से हमला किया था। भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अब देश भर में तुर्की का विरोध शुरू हो गया है।